जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे से। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था के स्वरूप पर अपनी चर्चा नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। अभी तक हमने ये बात समझी है कि 6 द्रव्य इस जगत में अनादि से हैं और स्वयं सिद्ध है, किसी ने उनको बनाया नहीं है। ठीक है, क्या बात समझी अपन ने कि 6 द्रव्य है ना, वो संसार में कब से हैं मुकेश भाई साहब? अनादि से हैं और उसको किसी ने बनाया नहीं है। मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, मैं भी अनादि से हूँ, मुझको भी किसी ने बनाया नहीं है। कैसा हूँ मैं स्वयं सिद्ध हूँ। मेरी सिद्धि के लिए किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है ना। ये मैं भी ऐसा जीव द्रव्य हूँ। एक बात तो नक्की हो गई। दूसरी बात ये नक्की हुई थी कि मुझको कर्म का बंध अनादि से है। अनादि से है मतलब कि पहले मुझे कर्म का बंध नहीं था और फिर मैंने रागादि किए और फिर कर्म का बंध हुआ, ऐसा नहीं। जब से मैं संसार में हूँ तब से मैं कर्म बंध युक्त हूँ। ठीक है, ये बात भी नक्की हो गई थी ना अपनी। जब से मैं संसार में हूँ तब से कैसा हूँ मैं? कर्म के साथ बंधा हुआ हूँ। ठीक है, कर्म किसको कहते हैं? कर्म पुद्गल द्रव्य की एक विशेष अवस्था का नाम कर्म है। अनादि से मेरे को कर्म का बंध होने पर भी कुछ कर्म का उदय आकर खिलते हैं और कुछ नवीन कर्म बनते हैं। इस प्रकार मिलना और बिछुड़ना होने पर भी मुझे अनादि से आज तक कर्म के बंध से छुट्टी नहीं मिली। ये बात अपनी अभी तक नक्की हो चुकी थी। ठीक है, अब आज का जो विषय है उसमें ये बात पंडित साहब ने और स्पष्ट करने की बात कही कि न्याय के अंदर और दर्शन के अंदर एक दोष होता है। यदि वो दोष आता है तो वह दर्शन और वह न्याय में उसको सही नहीं माना जाता। उस दोष का नाम है इतरेतराश्रय दोष। इतर आश्रय है ना, उसका नाम क्या है? इतर आश्रय, एक दूसरे के आश्रय। इतर प्लस आश्रय। तो पूरा ये हो जाएगा इतरेतराश्रय है ना। ये ए हो जाएगा, ये आज से मिल जाएगा। ठीक है, दोष का नाम क्या है?
इतरेतराश्रय दोष है ना। इतर इतर आश्रय, एक दूसरे के आश्रय यदि कोई है व्यवस्था, तो उसको दर्शन में दोष माना है, न्याय में दोष माना है। अब यहां शिष्य प्रश्न करता है, खुलासा भी यहां टोडरमल साहब करते हैं कि इस जीव के द्रव्य कर्म का निमित्त उसके भाव कर्म को पड़ता है और भाव कर्म के निमित्त द्रव्य कर्म को पड़ता है। तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों एक दूसरे के आश्रय हो गए, तो ये तो दोष है। ये आपका जो दर्शन है जैन दर्शन सही नहीं है। आई बात समझ में, बात पकड़ में आ गई आपको? कैसे दोष हो गया मुकेश जी वैसा? जैसे अभी अपन थोड़ा सा लौकिक बात समझते हैं, फिर अपन पारलौकिक चर्चा करेंगे, है ना। एक तो है रामलाल, और एक है श्यामलाल। इन दोनों का नियम है बाबूजी। क्या नियम है? कि यदि रामलाल मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसको एक थप्पड़ मारूंगा। क्या नियम है इनका? नियम क्या है मुकेश जी वैसा? यदि इसने मुझे थप्पड़ मारी तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। किसका नियम है? रामलाल का। ठीक उसी प्रकार का नियम श्यामलाल का भी है। क्या? कि यदि रामलाल मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसको एक थप्पड़ मारूंगा। ओके, ठीक है। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हो गए, ठीक है। अब इस रामलाल ने श्यामलाल को थप्पड़ मार दी। अभी आप पूछोगे पहले क्यों मारी, उसकी चर्चा तो मैं बाद में बताऊंगा। उसने क्या कर दिया बाबूजी? थप्पड़ मार दी। किसको मार दी? रामलाल ने श्यामलाल को। अब श्यामलाल क्या करेगा? रामलाल को थप्पड़ मारेगा। अब मेरा प्रश्न है कि इनके थप्पड़ मारने का क्रम कब रुकेगा? अरे कुछ बात सरल है, तो इतने सरल है? सरल है बात, तो सरल है। क्या नियम क्या है बाबूजी? इतरे तराश्रय दोष समझ रहे अपन। एक के आश्रय दूसरा और दूसरे के आश्रय पहला, इसको बोलते हैं इतरे तराश्रय दोष। ठीक है। किसके बीच में संबंध समझ रहे हैं अपन? द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में। द्रव्य कर्म नाम इसलिए पड़ा है कि ये पुद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था है, इसलिए इसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म इसको इसलिए कहते हैं कि ये जीव के विकारी भाव है, इसलिए इसको भाव कर्म कहते हैं। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो शिष्य प्रश्न खड़ा करता है, महाराज एक के आश्रय से दूसरा है और दूसरे के आश्रय से पहला है, तो इनमें इतरे तराश्रय दोष हो गया। इसका मतलब है कि अब जीव कभी भी कर्म के बंध से मुक्त नहीं हो सकता। इन दोनों की लड़ाई अब कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। क्यों मुकेश साहब? क्यों? कि इन दोनों में इतरे आश्रय दोष है, इतरे तराश्रय दोष है। समझ में आ गया आपके? मतलब यदि रामलाल एक थप्पड़ मारेगा तो नियम से श्यामलाल उसको एक थप्पड़ मारेगा, और जब श्यामलाल एक थप्पड़ मारेगा तो नियम से रामलाल उसको एक थप्पड़ मारेगा। तो अब लड़ाई कब बंद होगी? अरे भाई सरल है ना बात? तो सरल है बात, तो सरल है? अगर हम कहते हैं क्या कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और भाव कर्म के निमित्त को पाकर द्रव्य कर्म बनते हैं, तो फिर ये संसार में जीव कर्म के बंध से मुक्त कैसे होगा? और इस व्यवस्था को तो दर्शन में दोष कहा है। मतलब वो दर्शन सही नहीं है जिस दर्शन में इतरे यात्रा से दोष होता है। ठीक है। तो अपनी यहाँ क्या व्यवस्था है बाबूजी, ये बताओ आप। देखो थोड़ा सा कठिन तो है, और ऐसा है कि जब तक आपको बात नहीं पकड़ में आए तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अभी पंक्ति पढ़ा दे में फटाफट आगे चल जावे तो आपको भी आनंद नहीं आएगा, क्या बात चल रही, क्या बात चल रही। ठीक है, चलो आप में से पैराग्राफ पढ़ो, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। जहां तक अपन ने समझ लिया उसके बाद इस विषय को समझाएंगे। ठीक है। देखो उत्साह बना के रखना, समझने की भावना रखना बिल्कुल कठिन नहीं है। क्या है बाबूजी? विषय कठिन नहीं है। अगर अपना उत्साह और जिज्ञासा बनी रही तो समझ में आ जाएगा। आप उससे भी कठिन काम खूब करते हो,
जो यहाँ काम चल रहा है ना वो तो सबसे सरल है, उससे कठिन कठिन काम तो बहुत करते हो आप, तो ये तो बिल्कुल सरल समझ में आएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उपयोग को आप एकाग्र करके चलना। ठीक है, कौन पढ़ेगा आप में से? नवीन भाई, कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, पेज नंबर 22 पर ये पैराग्राफ यहाँ है। ठीक है, उसके अपन नीचे की 4 पंक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। कौन पढ़ रहा है आप में से? एक बात तो यहां तक पूरी हो गई। क्या बात हो गई यहां तक पूरी बाबूजी? कि इस जीव को कर्म का बंध अनादि से है और अनादि बंध में निमित्त नहीं पड़ता। ये बात तो अपन ने पहले कल चर्चा कर ली थी ना, परसों चर्चा कर ली थी ना, यहां तक तो बात समझ। अब शिष्य प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? अब वो पढ़ो आप, ये जो आज अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, तब वहां उत्तर दिया है। अब ये 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है, आप लोगों ने भी बहुत इसको घोटा होगा, बहुत बार कहा होगा, लेकिन आपने कितने बारीकी से विचार किया है, आप थोड़ा सा विचार करना। यहां शिष्य का प्रश्न है, सीधा प्रश्न, कि इस जीव को कर्म का बंध अनादि से है और अनादि के बंध में निमित्त नहीं पड़ता। इस बात की तो मेरे को समझ में आ गई बात। क्या बात समझ में आ गई? आप सबको भी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या आ गई? कि मुझको कर्म का बंध कब से है? अनादि से। ऐसे नहीं है कि अनादि से पहले मेरे को कर्म का बंध नहीं था और मैंने राग किया और कर्म बंध हुआ, ऐसा नहीं। फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से मैं हूं संसार में, तब से कर्म बंध युक्त हूं। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब क्या है कि वो कर्म के बंध युक्त होने से क्या है कि जब कर्म उदय में आएगा तो जीव रागाधिक भाव करेगा, ठीक है, और जीव के रागाधिक भाव से नवीन कर्म बंधेंगे। तो द्रव्य कर्म का निमित्त कारण भाव कर्म और भाव कर्म का निमित्त कारण द्रव्य कर्म। ऐसा शिष्य प्रश्न करता है, फिर तो ये दोनों में इतरे तराश्रय दोष हो गया, है ना, एक के आश्रय से दूसरा, है ना। जैसे अब पहले रामलाल ने थप्पड़ मारी तो श्यामलाल का क्या नियम है कि यदि रामलाल मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसको एक थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। तो फिर रामलाल का क्या नियम है? श्यामलाल, तो साहब रामलाल ने पहले क्यों मारी? तो बोले अनादि से रामलाल के साथ ये बंद है ना कर्म का। आई बात समझ में? तो वो काम तो शुरू हो गया इस जीव के। तो अब ये झगड़ा कब समाप्त हो? कौन सा झगड़ा समाप्त हो? कब? मारने का। तो इस प्रकार के दोष को न्याय में, दर्शन में दोष कहा जाता है। जिस भी दर्शन में इस प्रकार की बात कही जाती है, इसका मतलब है कि उस दर्शन में दोष है, कमी है। तो शिष्य प्रश्न करता है, फिर तो आपका जो दर्शन है, कौन सा दर्शन? जैन दर्शन, जिसमें ये कहा गया कि द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म और भाव कर्म का कारण द्रव्य कर्म, तो फिर तो दोष हो गया ये तो। और दोष का नाम क्या है? इतरे तराशय दोष, ठीक है। फिर कैसे चलेगा काम? बाबू जी क्या बात है? कठिन है कि सरल है? अरे हाँ जी या ना जी?
आप देखो भाई अभ्यास कितने स्तर का है, आप सब विचार करना हो, कितने बारीकी से आप बात करते हो कि सिर्फ रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन समझे आप? घोट लेना। कौन कर्म बंद क्यों हो रहा है बाबूजी अपने को? कि हमारे रागादिक के कारण। ओके, और हमारे को रागादिक क्यों हो रहे हैं? कि बाहर में ज्ञानावरण कर्म आदि है, मोहनी कर्म का उदय है। ठीक है, तो ये मोहनी कर्म के उदय से रागादिक और रागादिक के उदय से मोहिनी कर्म का बंद, तो फिर तो ये तो इतरेतरा से दोष हो गया। पर ये जीव बाहर निकलेगा कैसे कर्म के बंध से? एक दूसरे के आश्रय है और निमित्त कारण है। जब जब भी ये राग करेगा बाहर में कर्म का उदय निमित्त रहेगा, और जब जब भी ये राग करेगा तो बाहर में नवीन कर्म बंधेगा, ये निमित्त पड़ेगा राग और उधर बंद होगा। है क्या गड़बड़ है फिर इसमें? हाँ जी या ना जी? बोलो भाई, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या रास्ता है? कोई समझा कि नहीं समझा इसको? है बहुत कितना कमजोर अभ्यास है बाबूजी अपना। देखो कितने बरस से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, मूल बात अपने को जैन दर्शन की, वो भी हमारे को अभी तो ज्ञान में ही स्पष्ट नहीं है। अब कितनी अभ्यास की जरूरत है अपने को? बोलो। अभ्यास के बाद निर्णय करना है, चिंतन करके। निर्णय करने के बाद अपने को अपना द्रव्य स्वभाव उसकी महिमा लाते हुए ऊर्ध्व करना है, फिर उपयोग को समेटकर उसके सन्मुख ले जाना है। कितना लंबा काम है अभी प्रोसीजर। अभी तो अपन आगम के अभ्यास में ही बहुत कमजोर है। हेलो, दोष है कि नहीं पहले ये बताओ? है दोष नहीं है तो क्यों नहीं है? वो आप जो बात कह रहे हो बाबूजी, वहां आप जो बात कह रहे हो, आप अभी निमित्त को नकार रहे हो। अभी यहाँ निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था चल रही है कि यदि द्रव्य कर्म का उदय आएगा तो जीव के रागादिक होंगे कि नहीं होंगे? यूं बताओ आप। वो उसके पुरुषार्थ की तरफ से बात मत करो आप, अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से बात करो, निमित्त नैमित्तिक की तरफ से बात करो। ठीक है ना? तो अभी ये आपको समझना है बात कि जब जब इसके बाहर में द्रव्य कर्म का उदय आएगा तब तब उसके अंदर में मोह रागादिक भाव होंगे। ओके, और जब जब इसके मोह रागादिक भाव होंगे तब इसके निमित्त से नवीन धर्म का बंधेगा। ये जरूर है। पुरुषार्थ की अगर चर्चा करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि अगर द्रव्य कर्म का उदय हो और तू उदय से नहीं जुड़े तो तेरे नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। और जब ये जीव उदय से नहीं जुड़ता है तो उधर जो कर्म है ना, द्रव्य कर्म, उसकी अपने आप अवस्था पलट जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बना रहता है तब भी। जैसे उपशम हो गया मोहनी का, तो इसको औपसमिक सम्यक्त हो जाएगा। आई बात समझ? उधर कर्म का उपशम हो जाएगा। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कोई गड़बड़ी नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बना रहेगा, है ना? लेकिन अभी यहाँ बात दूसरी चल रही है। यहाँ पूरी ताकत निमित्त नैमित्तिक संबंध से चल रही है। क्या कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म का निमित्त इसको भाव कर्म, और भाव कर्म का निमित्त है द्रव्य कर्म। तो ये कर्मों से छूटे कैसे, इस चक्रव्यूह से बाहर आए कैसे? ये तो बात रही पुरुषार्थ की। यहां तो शिष्य सीधा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि यदि एक दूसरे के आश्रय कोई व्यवस्था है तो वो दर्शन सही नहीं है, न्याय में इसको दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आप छूटने की तरीका दर्शन सही नहीं है। दर्शन सही नहीं है मतलब ये कि बाहर आपके व्यवस्था में कोई ना कोई गड़बड़ी है, आपके ग्रंथ में कोई ना कोई गड़बड़ी है। न्याय शास्त्र उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दर्शन वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते। उस दोष को क्या बोलते हैं? इतरेतराश्रय दोष। एक के आश्रय दूसरा हो। एक जना मुकेश जी भाई साहब सीढ़ी चले और उसका नियम हो दूसरे का कि ये दूसरी पंक्ति पे पहुंचेगा और मैं टांग खींचूंगा, ठीक है, तो वो नीचे आ गया। और पहले का भी नियम हो कि ये दूसरी पंक्ति में पहुंचेगा और मैं टांग खींचूंगा, तो फिर कैसे होगा? हाँ नहीं, वो अभी आप पुरुषार्थ की तरफ से बात कर रहे हैं। मैं अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा रहा हूँ। मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहा हूँ, लेकिन अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी जैन दर्शन में ये दोष नहीं है। ये आपको सबको आना चाहिए ये बात। कल से कोई पूछ ले कि भाई आपके यहाँ से तो कर्म के कारण ये व्यवस्था होती है बाहर की सब, ठीक है, और आपके भाव भी कर्म के आधार से निमित्त नैमित्तिक, और फिर इस कर्म के भाव बनते हैं और भाव से फिर नया कर्म बनता है, तो फिर आप कर्म से छूटोगे कैसे?
या फिर निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था आपकी गड़बड़ है। आप बोल दो कि कर्म का निमित्त जीव के भाव में नहीं पड़ता है, ठीक पड़ता है तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी अपने। हाँ, कुछ बात समझ में हुआ को हुआ नहीं हुआ आपको? देखो बहुत सरल बात है जैन दर्शन की, हमें को समझना है। अब इसमें टोडरमल जी साहब यहां सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे कि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, किसमें के भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है और द्रव्य कर्म के निमित्त से इसके जीव के रागादिक भाव होते हैं। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन इतरे तराश्रय दोष नहीं है। क्या क्या सिद्ध करेंगे? क्या सिद्ध करेंगे बाबूजी? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, किस किस में? द्रव्य कर्म का भाव कर्म के साथ और भाव कर्म का द्रव्य कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन इतरे तरह से दोष नहीं है। वो कैसे समझो आप? अब मैं बताता हूं। देखो क्या, ये तो अभी तक कहानी आपने समझी ना, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूं। रामलाल यदि श्यामलाल को थप्पड़ मारे और यदि श्यामलाल वापस रामलाल को थप्पड़ मारे तो हुआ इतरे तरह से दोष। आई बात समझे? और यदि रामलाल श्यामलाल को थप्पड़ मारे और श्यामलाल कालूलाल को थप्पड़ मारे और कालूलाल फिर किसी इसको वापस रामलाल को थप्पड़ मारे तो बाबूजी फिर इतरे तरह से दोष होगा क्या? नहीं बात समझ में आई? हाँ, बात पकड़ में आ गई। देखो क्या, रामलाल श्यामलाल को थप्पड़ मारे और श्यामलाल रामलाल को नहीं मारे, किसको मारे? कालूलाल को मारे, ठीक है? तो फिर इतरे आत्रय से दोष नहीं हुआ ना, ठीक है? ठीक इसी प्रकार जीव के कर्म के रागादिक और द्रव्य कर्म और भाव कर्म का संबंध है। आई बात समझ में आई आपको? नहीं आई इस बात में? नहीं। देखो बाबूजी अध्ययन तो कमजोर है अपना, सब लोगों का मौलिक अध्ययन नहीं है, इसलिए बहुत रुलाई हो रही है, बहुत गड़बड़ी है। अब आपको मैं बताता हूं क्या है कि जब द्रव्य कर्म का उदय आता है तो जीव के भाव कर्म होते हैं, और जब भाव कर्म का निमित्त पाता है तो ये द्रव्य कर्म नहीं होते, नवीन द्रव्य कर्म का बंध होता है। क्या बात पकड़ में आई आपको? नहीं समझ में आई? इस पुराने कर्म का तो ढेला बिखर गया, वापस वही ढेला नहीं, दूसरे पुद्गल कारमान वर्गना का ढेला बंधा, ठीक है? तो इसमें इसके कारण ये और इसके निमित्त से ये, तो इसके निमित्त से ये नहीं, इसलिए इतरे तरह से दोष नहीं आता है। आई बात समझ में आई? जैसे अब मेरे पास 1 लाख का कर्जा है, कर्म बंध तो है बाबूजी, मेरे पास 1 लाख का कर्जा है, 1 लाख का कर्जा है और वो आपका है। कचू बाबूजी मुझ में 1 लाख रुपए मांगते हैं, ठीक है? अब कचरू बाबूजी को मैं 2 लाख रुपए दे दूं, है? तो कचरू बाबूजी से मैं 1 लाख मांगूंगा, फिर ये मुझे 2 लाख दे दे तो ये मुझ में, तो ये तो हो गया इतने आश्रय दोष। अब मैं बाबूजी को पैसे चुकाने के लिए 2 लाख का कर्जा हरीश जी से ले लिए, फिर हरीश जी ने वो दूसरे से कर्जा ले लिया, तो कर्जा तो मेरा बरकरार है, कर्जा तो मेरा बरकरार है, लेकिन एक दूसरे के आश्रय नहीं है, इसका कर्जा इधर। तो इसलिए पुराने कर्म का तो इस जीव को उदय आता है, उससे जीव के रागादिक भाव होते हैं, लेकिन जब जीव के रागादिक भाव होते हैं तो वो जो पुराना कर्म है वही वापस बन जाता है, ऐसा नहीं, नवीन कर्मान वर्गना से कर्म बंद होता है। इसीलिए इसमें इतरे त्रासय दोष नहीं लगता। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन इतरे त्रासय दोष नहीं। समझ में आई कि नहीं आई आपको बात? हाँ, वो ही नहीं बनते हैं, ये आई। हाँ, बात पकड़ में आ गई आपको? अभी आप हाथ ऊंचा करो, कितने जनों को पहले से पता थी बात? देखो कितना कमजोर अभ्यास है हमारा, है? न्याय का, दर्शन का, प्राकृतिक मूल बातें अपने को पता नहीं है दर्शन की, है? मौलिक स्वाध्याय बहुत चाहिए बाबूजी, बहुत चाहिए। वस्तु जब तक नहीं तो क्या है कि बहुत कमजोर स्वाध्याय से तत्व का ही निर्णय नहीं होगा।
तत्व का मतलब आप इसको बहुत एक्चुअली अपन ने हल्के में ले रहे हैं इस बात को, या फिर अपन सिर्फ मनोरंजन या पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय कर रहे हैं? ये पंक्ति तो एक ही पंक्ति है, पढ़ लिया इतने आगे तो हाँ हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाश पूरा हो गया। नहीं होता, हुआ कि नहीं हुआ? क्या नक्की हुआ भाई साहब कि द्रव्य कर्म के निमित्त से मोह रागादिक भाव होते हैं, और जो मोह रागादिक भाव के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्म का बंध होता है वह नवीन होता है, पुराना वाला नहीं होता है। इसलिए इन दोनों में इतरे आश्रय दोष तो नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब जीव रागादिक भाव करेगा तब भाव में नवीन कर्म का बंध होगा, और जब जब जीव के कर्म का उदय आएगा तो इसके इस तरह के विकारी भाव होंगे। इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन इतरे त्रासय दोष नहीं। समझ में आ गई बात? किसको कोई डाउट तो नहीं है और पूछना तो नहीं है? ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। जीव का अनादि से होना, जीव के साथ कर्म का अनादि के साथ बंधना, और फिर कर्म के से होने वाली जीव की अवस्था है, और जीव की अवस्था का निमित्त पाकर नवीन कर्म का बंध, ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई ना? सरल है? चलो अपन पढ़ते हैं। प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेयाधिकार है वहां कहा है, क्या कहा है कि रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है। ये जो कारण बताया ना ये बाबूजी निमित्त कारण है ना? रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है, ये भी निमित्त कारण है। ठीक है, तो अब शिष्य प्रश्न पूछता है, तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरे तराशय दोष लगता है, वह उसके आश्रित और वह उसके आश्रित कहीं रुकाव नहीं है, फिर तो ये लड़ाई कभी भी बंद होने वाली नहीं है। तब उत्तर ऐसा दिया, तब आचार्य महाराज ने, कौन ने? कुंद कुंद स्वामी ने, यानी टीकाकार कौन है? आचार्य अमृतचंद स्वामी, है ना? क्या नाम है टीका का? नहीं, तत्व प्रदीपिका तो टीका किसकी है? जयसेन स्वामी की। नहीं, प्रवचन सार की टीका का क्या नाम है? अरे बोलो ना, है? तत्व प्रदीपिका किसकी? अमृतचंद स्वामी की है कि अमृतचंद स्वामी की है ना? हाँ, जयसेन स्वामी की टीका का क्या नाम है? लो, अब हमारा बिल्ली गुल हो गई तो आप भी सबके अंधकार में। अरे कुछ तो भाई, कुछ तो एक नाम है ना सबके टीका के, बाबूजी सब टीका के नाम है ना। समय सार की टीका के दो तरह से टीका करी हुई है। अमृतचंद स्वामी की टीका का नाम क्या है? समय सार है आत्मख्याति टीका, बहुत सुंदर। और जयसेन स्वामी ने उस पर टीका करी तो उसका नाम क्या है? दो टीका है ना, तात्पर्य वृत्ति। आई बात समझ में? ऐसे सभी ग्रंथ की टीका का अलग अलग नाम है, अलग अलग आचार्यों की टीका का। अभी तो मुझे लगता है एक आचार्य की भी टीका आपने मूल पूरी व्यवस्थित एक क्रम से अभ्यास नहीं करा हो तो फिर दूसरे आचार्य ने क्या व्यू निकाला, तीसरे आचार्य ने क्या व्यू निकाला, फिर इन सब व्यू को मिलान करना है और फिर उसका भाव पकड़ना है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलें आगे। प्रश्न क्या था, समझ में आ गया सबको? क्या? द्रव्य कर्म के आश्रय से भाव कर्म और भाव कर्म के आश्रय से द्रव्य कर्म है, तो फिर रुकाव कहीं नहीं है। ये जीव कभी भी कर्म के बंध से नहीं छूट सकता। ठीक है ना? यदि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कारण कार्यपने का संबंध बना रहे तो नहीं छूट। तो वहां उत्तर है, वो उत्तर पढ़ते हैं अपन। क्या कहते हैं? नेवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुवेनोपादानात्। क्या? कौन पढ़ेगा? ये संस्कृत का है और आचार्य अमृतचंद स्वामी की तो प्रैक्टिस है लंबे लंबे पंक्तियां लिखनी। कितनी लंबी लंबी पंक्ति बाबूजी? पहली पंक्ति शुरू करे तो 5 लाइन तक सेंटेंस पूरा ही नहीं होवे उनका, है? नेवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुवेनोपादानात्, है ना? इस प्रकार इतरे त्रासय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारणपने से ग्रहण किया है। क्या समझ में आया आपको? क्या क्या कह रहे हैं वहां पर बाबूजी?
हाँ, नहीं नहीं, वो तो पहले बात हो गई। फिर से पढ़ो आप में से 2-3 जने पंक्ति पढ़ो। हाँ, इतरे अत्रा से दोष नहीं है, इतरे अत्रा से दोष नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला जो ये थप्पड़ मारेगा, वो थप्पड़ क्यों मारेगा? क्योंकि तो अनादि से कर्म बंधा हुआ, वो पहले नहीं, और ये थप्पड़ मारेगा, ठीक है, तो ये थप्पड़ वापस इसको नहीं मारेगा, है ना। ये जो क्रम मैंने आपने देखा ना कि जब नवीन कर्म का बंद होगा तो पुराना कर्म तो उदय में आके खिल जाएगा। वही बंध रहा हो तो एक दूसरे पे दोष लगे, है ना, तो ये क्रम भंग होता है, इसलिए इसमें इतरे अत्रा से दोष नहीं लगता। ठीक है, चलो फिर से पढ़ो आप। इसमें से नहीं समझ में आया तो फिर और आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कारणपने किसको ग्रहण किया है बाबूजी? अनादि से जो इसके द्रव्य कर्म का संबंध है उसको पहले कारणपने से ग्रहण किया है। ठीक है, जीव के विकारी भावों को। ठीक है, तो इसके मतलब ये शुरुआत तो वहां से हुई, और अब जीव के विकारी भाव से जो नवीन कर्म बंधेगा तो वो फिर वो अनादि वाला नहीं बंधेगा, नवीन बंधेगा, क्योंकि यहां ऊपर क्या है कि मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। देखो अब मैं बताता हूं आपको क्या है। ये जीव, ठीक है, और इसके साथ अनादि का ये कर्म का संबंध है। ठीक है, अगर यही कर्म अनादि से जीव के साथ बंधे रहे तो इतरे अत्रा से दोष लग जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इसका तो कारण और जीव में रागादिक भाव, ठीक है, ये तो कारण अनादि का, और अब जब इस रागादिक भाव से जो कर्म बंधेंगे वो ये नहीं बंधेंगे, नए बंधेंगे। आई बात समझ में? कर्म तो इसका मिलना और इसका बिछुड़ना, ये मिलना और बिछुड़ना चालू है लेकिन बंध बना रहता है। इसके कारण इतने अत्र से दोष नहीं आता, क्योंकि ये तो चला गया, ये नया आ गया, फिर ये उदय में आएगा, फिर नया आ जाएगा, ऐसे नए कर्म बंध रहे हैं और पुराने खिल रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी चलती है, तो इसमें इतने अत्र से दोष नहीं आता है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसका मतलब इसका निमित्त यहां नैमित्तिक, यहां निमित्त, यहां नैमित्तिक। आई बात समझ में? आपको समझ में आ गई बात? कठिन तो नहीं है? नए बनते हैं तो इतने अत्र से दोष नहीं लगे। यदि वही बंधे रहे तो फिर तो ये जीव कभी भी कर्म के बंध से छूटे नहीं। ठीक है, फिर अभी इसको कैसे छूटना है उसका तरीका तो आगे बताएंगे, आगे कि ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म के इस चक्रव्यूह से जीव कैसे बाहर निकले, उसका तरीका तो अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले तो अभी यहां तक बात समझ में आ गई ना आपको बात समझ में आ गई ना? क्या समझे आप? भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में इतरे त्रासय दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जो है ना नवीन कर्म वो चेंज हो रहा है, वो ही नहीं रह रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि मिलना और बिछुड़ना चालू है उसका। ये जरूर है कि कर्म का बंद हो रहा है, लेकिन वही कर्म बंद हो रहा हो ऐसा नहीं। आई बात समझ में? और वो वही क्यों नहीं होगा वो बाबूजी जो बता रहे वो टेक्निक समझेंगे। आई बात समझ में? कि ज्ञानावर्णी का उदय हुआ और ज्ञान कम हुआ, और फिर ज्ञान कम से वापस वही ज्ञानावर्णी कर्म बंधे तो जीव की स्थिति फिक्स हो जाए, बस ये बंधे ये उदय आए, ये बंधे ये उदय, तो इसके ऊपर जाना नीचे जाना सब चेंज हो जाए, तो इसका संसार मतलब एक ही जगह अटक जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी चर्चा अपन और कल करेंगे।